यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह धन राशि कितने समय में 64 गुना हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान फॉर्मूला n1 का पावर 1/t1 इक्वल n2 का पावर 1/t2। यहाँ पर n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, और ये t1 है पहला जो समय दिया गया है, t2 है दूसरा समय जो दिया गया है। n1 नंबर ऑफ टाइम्स पहला हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स ये n2 दूसरा हो गया। तो जिस तरह से दिया गया वैल्यू वो पुट कर देते हैं। पहला दिया है नंबर ऑफ टाइम्स 4 टाइम्स, यानी 4 का पावर 1/t1, यानी पहला समय दिया गया 3, 1/3 हो गया। n2 सेकेंड टाइम का नंबर ऑफ टाइम्स 64, n2 का वैल्यू हो गया 64 का पावर 1/t2, जो हमें निकालना है। यहाँ लिखा भी गया कितने समय में। तो सिंपल सा है, इन दोनों में जो पावर के ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या पर हम ध्यान देते हैं कि ये जो संख्या है ना, सबसे लोएस्ट नंबर हो गया। तो 64 को 4 के टर्म में हमें तोड़ना है, 64 को 4 के टर्म में। तो यहाँ लिख लेंगे 4 का पावर 1/3 इक्वल 4 को कितनी बार आपस में गुना करेंगे कि 64 हो जाए। तो 4 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, यानी पावर 3 कर देंगे तो वो 64 हो जाएगा का पावर 1/t2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 4 का पावर ये हो जाएगा 3/t2। जब बेस इक्वल होता है बराबर के दोनों साइड, तो पावर भी आपस में इक्वल होती है। तब यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इक्वल 3/t2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में t2 का वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा 9 ईयर्स। मतलब ये जो धनराशि है 64 गुनी 9 ईयर्स में हो जाएगी CI की रेट पर। जो एक्चुअल फार्मूला है ये CI के लिए ही यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन डी होगा।